और इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर देहात मामले पर योगी सरकार एक्शन में है। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम समेत 42 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी, ये डीएम का कहना है। एसडीएम समेत 42 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। योगी सरकार एक्शन में है और पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आज जिला प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी और उसी के क्रम में ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है। इसकी जानकारी पर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। देखिए, हम अभी मंडौली गांव में हैं, इस पे मैका तहसील पे, और जो एक घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है इसमें और पूरा परिवार के साथ संवेदनशीलता सभी लोगों का है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोग हैं इस पे, उस परिवार के इसको देखते हैं। और इसका जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी मदद उस परिवार को मिलना चाहिए, देना चाहिए, वो भी जो है प्रशासन और शासन के द्वारा जो है वो सभी मदद जो है उस परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। और इस वक्त की अगली खबर बता दें आपको, एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी को नजरबंद किया गया है। एसडीएम, एसएचओ, लेखपाल सहित 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसडीएम और लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार किया है। परिवार वालों की मांग है कि 5 करोड़ रुपए सहित उनको मदद दी जाए, आर्थिक मदद दी जाए। आपको बता रहे किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई और इसका विरोध किया गया और इसी विरोध में जो है मां बेटी इस आग में झुलस गए अपने घर को बचाने के लिए। कानपुर देहात का पूरा ये मामला है, दर्दनाक पूरा वाकया है। किस तरीके से आसपास का माहौल गमगीन, आप समझ सकते हैं कि किसी का घर तोड़ा जा रहा हो तो क्या बीतती है उस पर। और अपने घर को बचाने के लिए ये महिला अपने घर में गई और उस घर के अंदर महिला बच्ची थी और वो इसमें झुलस गए और इस महिला के पति ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। परिवार में गम का माहौल है और लगातार इंसाफ की मांग कही जा रही है। शिवराज साहू हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। शिवराज, जानना चाहेंगे ताजा अपडेट आपके पास क्या है? योगी सरकार जो है एक्शन में है, कार्रवाई की जा रही है, 42 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कुछ इस वक्त की अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसमें तकरीबन 42 लोगों के खिलाफ नामजद, कुछ अज्ञात और तकरीबन 5 से 7 लोगों के नामजद एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें एसडीएम, लेखपाल और थाना अध्यक्ष शामिल हैं। हालांकि जो लेखपाल है और एसडीएम है उनको निलंबित कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, ताजा अपडेट की बात की जाए तो इस समय परिजन जो है वो सबको उठने नहीं दे रहे हैं। उनकी मांग है कि 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री खुद उनके परिजनों से आके मिले और उन्हें आश्वासन दे कि जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आला अधिकारी, मंडल आयुक्त समेत सभी लोग वहां पर मौजूद हैं, परिवार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी जो परिजन है वो मानने को तैयार नहीं है, बॉडी को उठने नहीं दे रहे हैं और बॉडी को रख के लगातार वही गांव में जो माहौल है वो कहीं ना कहीं हालांकि पुलिस के कंट्रोल में है, लेकिन परिजन जो है वो मानने को तैयार नहीं है। जी, परिजनों का कहना है कि खुद वो मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए। उनकी क्या कुछ मांगे? मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, उनके परिजनों की बात की जाए तो परिजनों की 5 करोड़ रुपए की मांग है और साथ ही ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनसे मिलकर आश्वासन दे कि जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद ही बॉडी को अंतिम क्रिया के लिए भेजा जाएगा। जी, ये भी जानना चाहेंगे कि परिवार वालों को क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो अंतिम संस्कार करने को राजी नहीं है। शवों को रखकर वो अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। क्या उनकी समझाइश हो रही है? उनसे बातचीत के लिए इस वक्त कौन आगे आया है?
जी बिल्कुल, कानपुर मंडल आयुक्त राजशेखर भी वहां पर मौजूद हैं, वहीं कानपुर देहात डीएम मौजूद है, कानपुर देहात एसपी मौजूद हैं। सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको समझाने का, परिजनों से बात कर रहे हैं। लगातार कोशिश जारी है कि किसी प्रकार से परिजनों को समझाया जाए और समझाने के बाद जो बॉडी है उसका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन अभी जो परिजन है वो अपनी मांग पर डटे हुए हैं। लगातार उनका कहना है कि 5 करोड़ रुपए उनको मिलना चाहिए और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री खुद उनसे मिलकर या बात कर आश्वासन दें कि हाँ, जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी शिव, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। इस वक्त और खबर बता दें अपने दर्शकों को, कानपुर देहात से जुड़ी हुई इस पूरे मामले में जबरन बुलडोजर चलाने का पूरा मामला है। पीड़ित परिवार के बेटे शिवम दीक्षित ने अपनी बात रखी है और वो भी बता दें क्या कुछ उनका कहना है। पीड़ित परिवार के बेटे शिवम दीक्षित का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बताया कि किस किस ने आग लगाई थी। शिवम दीक्षित ने सभी आरोपियों के नाम बताए हैं। आग लगने के बाद आला अधिकारी मौके से भाग गए थे। एसडीएम, डीएम, लेखपाल अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल हैं। ये शिवम का कहना है। शिवम इसी परिवार का बेटा है। शिवम ने क्या कुछ कहा है, किन पर आरोप लगाए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। एसडीएम, लेखपाल, अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिटकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आग सब लगा दी। घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते, हम निकल पाए केबल पर और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पे सब गिरा के आगी लगा के मम्मी मिट्टी। इसके पहले आप डीएम के आ गए तो क्या हुआ? सब कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही होगा। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। किन पर हत्या का आरोप लगाते हैं? हम एसडीएम, लेखपाल और डीएम पर भी? हाँ, डीएम ने आ जाए नहीं, सब साजिश करता है। मैंने आ जाए नहीं, गोरे दीक्षित है, ये साजिश करता है। अशोक, अनिल, ब्रजेश निर्मल, मनीष चिटकुआरा ये मिल के आगी लगाई ना के माँ। और आपको अब 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो आपको दिखा रहे हैं। और कहां है जिम्मेदार लोग, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। चाहे आमजन हो, चाहे इंडिया न्यूज हो, जिन लोगों के खिलाफ ये पूरा मामला बनता है, 42 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिनमें से कुछ नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं। वो लोग कहां हैं, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, ये सवाल किया जा रहा है। राख में तब्दील हो गया है आशियाना एक व्यक्ति का और उसी आशियाने के साथ उस घर में रहने वाले लोग जलकर खाक हो गए। और शिव हमारे साथ मौजूद हैं। शिव, आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से शिवम को हम सुन रहे थे, उन्होंने नाम लेकर बाकायदा आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि जब आग लगी तो मौके से आला अधिकारी भाग गए, ये आरोप लगाया उन्होंने। क्या कुछ कहना है? शिवम से आपकी बात हुई है, किन लोगों के नाम उन्होंने तफसील से लिए हैं और किसकी क्या भूमिका रही, ये जो आरोप लगाए गए हैं उनके आधार क्या है, क्या कुछ कहना है शिवम का? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो जानकारी मिली, शिवम ने बताया कि कुछ दिन पहले जब उनका पक्का मकान तोड़ा गया था तो पूरे परिवार के साथ वो कानपुर देहात डीएम के पास मिलने गए थे, लेकिन डीएम मिलने से इनकार कर दिया था। साथ ही साथ इनके ऊपर 147 का बलवा मुकदमा भी दर्ज हुआ था इनके परिवार के ऊपर। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो डीएम की लापरवाही है कि अगर इतना प्रकरण हुआ था तो उसमें डीएम को संज्ञान लेना चाहिए था और उसमें जांच करनी चाहिए थी कौन दोषी है और सही कदम उठाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही रही उसके चलते कुछ लोगों के जो मनोबल बढ़े और मनोबल बढ़ने के बाद इस तरह बेलगाम होकर जो बुलडोजर चलाया गया और बुलडोजर चलने के बाद इस तरह झोपड़ी में आग लगी, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल या निशान है। कई सवाल उठते हैं, अहम सवाल उठते हैं डीएम के ऊपर भी कि कहीं ना कहीं डीएम की भी लापरवाही इसमें नजर आ रही है। क्योंकि इतना बड़ा प्रकरण था और जब पूरा परिवार डीएम से मिलने गया था तो डीएम को मिलना चाहिए था और उस परिवार की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उल्टा पीड़ित परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी, जिसके बाद फिर दोबारा जो एसडीएम हो या लेखपाल हो या जो थाना अध्यक्ष है वो पहुंचे, झोपड़ी गिराया और झोपड़ी गिराने के बाद जो आग लगी उसमें माँ बेटी की निर्मम हत्या हो गई, मौत हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ी लापरवाही है और जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनकी जांच होनी चाहिए और इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके आगे के लिए मिसाल बने इस तरह की घटना को रोकने के लिए। जी शिव, वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर और बता दें कि जिस वक्त कानपुर देहात में ये पूरा बुलडोजर अभियान चल रहा था, उसी दौरान माँ बेटी की जान चली गई है। घर में माँ बेटी बंद थी और इस पर ही बुलडोजर चला दिया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, पिता झुलस गए। एसडीएम समेत 42 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। एसपी कांग्रेस का सरकार पर निशाना, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है लगातार सरकार को घेर रही है।
पिता गंभीर रूप से झुलसे हैं, इलाज जारी है। शिव, वापस आपके पास आना चाहूंगी इस पूरे मामले में। अगर राजनीतिक पहलू की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है लगातार योगी सरकार को घेर रही है और सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं कि क्यों ये एक्शन लिया गया बुलडोजर का। जब कोर्ट में केस होता है तो इस तरह के एक्शन लेने की क्या जरूरत थी। योगी सरकार पर जो है निशाना साधा जा रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई को तो शुरू से ही जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गलत ठहराती आई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो आज समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने 5 सदस्यीय कमेटी नियुक्त की है, जिसमें कानपुर के समाजवादी पार्टी जो विधायक है अमिताभ वाजपेयी समेत अन्य लोग हैं जो वहां पर कानपुर देहात में पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। हालांकि इस वक्त बात की जाए तो अमिताभ वाजपेयी को उनके घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया गया। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जो कि जो अमिताभ वाजपेयी हैं वो कानपुर देहात जाने की तैयारी में थे, पीड़ित परिवार से मिलने की तैयारी में थे। ऐसे में उनको नजरबंद कर दिया गया है, उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि अमिताभ वाजपेयी कहना है कि मैं आज ही जाऊंगा और उस पीड़ित परिवार से मिलूंगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, जो विरोधी पक्ष है वो कहीं ना कहीं जो हमलावर हो रहे हैं, जो ये घटना है उसकी निंदा कर रहे हैं। ऐसे में अब क्या योगी सरकार कदम उठाती है और क्या कार्रवाई करती है, देखने वाली बात होगी। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई पर तो हमेशा सवाल विपक्ष उठाता ही रहा है, लेकिन क्या इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से भी कोई बयान सामने आया? परिवार जिस मुआवजे की 5 करोड़ की मांग कर रहा है उस पर क्या कुछ कहना है? सरकार का क्या पहलू है? हालांकि अपनी तरफ से जो है सरकार एक्शन में, योगी सरकार ने एक्शन ले लिया है, लेकिन क्या अगर बात करें सरकार की तरफ से कोई बयान सामने आया है? क्या सरकार का कोई नुमाइंदा मिलने के लिए आया है? जी बिल्कुल, प्रतिभा शुक्ला जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री हैं वो मिलने गई थी परिजनों से और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, इस घटना की जांच की जाएगी, उन सभी जिम्मेदारों के ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं, डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं इस घटना के, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई भी हो, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी, प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते, फिर वापस आपके पास आएंगे। कमिश्नर साहब यहाँ पर आए हैं, वो न्याय करेंगे इसलिए भेजा गया है। कमिश्नर साहब को भी हम सभी लोग मुख्यमंत्री जी के नुमाइंदे हैं, इसीलिए आए हैं कि इनको उचित न्याय मिले। जो लोग भी हैं, लेखपाल से लेकर A to Z, जो भी इस पर गुनाहगार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये परिवार ब्राह्मण परिवार है और हम समझते हैं बहुत खुददार होता है ब्राह्मण, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको न्याय चाहिए, ये सच है और हम भी इस बात के लिए कह रहे हैं। हमारा मन बहुत दुखी है। मतलब कार्रवाई बहुत जल्द होगी, जो भी दोषी होगी मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संज्ञान में लेंगे, सख्त कार्रवाई की जाए। और इस बीच बता दें, कानपुर देहात में जबरन बुलडोजर चलाने का मामला जब सामने आया है तो उस पर सवाल उठ रहे हैं। मौके पर मां बेटी की मौत हो गई, पिता गंभीर रूप से झुलस गए हैं और घटना के बाद आला अधिकारी मौके से फरार हो गए हैं। आरोपी अधिकारी गाड़ी छोड़कर भागे हैं। आपको लगातार बुलडोजर की कार्रवाई भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। शिवम ने भी सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से पूरी वारदात के बाद जो है मौके से आला अधिकारी भाग गए थे अपनी गाड़ी को छोड़ करके। शिव हमारे साथ बने हैं। शिव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार ये तो सरकार की तरफ से आश्वासन दिया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, परिवार के प्रति सहानुभूति, तमाम चीजें हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा? FIR दर्ज कर ली गई है, कुछ लोग नामजद हैं और कुछ अज्ञात हैं। आगे पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्योंकि लोगों का सवाल यही है कि जिनके खिलाफ FIR है वो लोग कहां हैं? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस बारे में? जी देखिए, अभी जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उसमें SDM और लेखपाल 2 लोग को बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि पुलिस विभाग की बात की जाए, जो थाना अध्यक्ष हैं और जो जिम्मेदार और अधिकारी हैं जो मौके पर मौजूद थे, अभी उनकी कोई सूचना नहीं मिल पा रही कि इस वक्त वो क्या है और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक तौर पर बस यही कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो घटनास्थल पर मौजूद थे उनके ऊपर अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं। हालांकि मुकदमा दर्ज किया गया है, लेखपाल और SDM को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन आगे की कार्रवाई क्या है ये कुछ अभी कुछ आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि अभी जो माहौल है उसको शांत कराने के लिए जो मंडल आयुक्त हैं और जो SP हैं, DM है, वो लगे हुए हैं, लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं। जो परिजन है उनसे बात कर रहे हैं, उनको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनको संतुष्ट किया जाए, उनको समझाया जाए और उसके बाद जो सब है उनके अंतिम संस्कार किए जाएं। जी, तो SDM और लेखपाल को बर्खास्त कर दिया गया है, आगे की जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। वापस आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है।
समाजवादी पार्टी ने जो ट्वीट किया है उसमें सरकार पर हमला बोला है, यूपी सरकार पर निशाना साधा है। योगी जी आपके जल्लाद और बेरहम अधिकारी, प्रशासन की अमानवीय कार्रवाई की वजह से हत्या हुई है। योगी सरकार में लगातार ब्राह्मण परिवार निशाने पर है, चुन चुनकर ब्राह्मणों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं। ये समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है और इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है और कहा है अपने ट्वीट में कि आपके जो अधिकारी हैं वो जल्लाद हैं। इस पूरी कार्रवाई की बात करें तो अमानवीय चेहरा सरकार का सामने आया है। शिव, आपसे आना चाहेंगे, विपक्ष के अगर नेताओं से बात हुई है उनका क्या कुछ कहना है? समाजवादी पार्टी का ट्वीट हमने देख लिया है, किस तरीके से घेरा है और लगातार जो उनका ये कहना है कि ये सरकार का अमानवीय चेहरा, उनके अधिकारी अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। नेताओं से अगर आपकी बात हुई है उनका क्या रिएक्शन है, क्या कुछ कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, हमारी अभी इंडिया न्यूज के माध्यम से अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी। उन्होंने कहा था कि हम हर हाल में पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे और जो योगी जी का बुलडोजर है वो निश्चित तौर पर गलत तरीके से और गलत घटना को अंजाम दे रहा है, क्योंकि जो घटना हुई है उसको निहायत ही दर्दनाक घटना बताया और अधिकारियों की लापरवाही बताई है। साथ ही ये भी कहा कि कुछ दिन पूर्व में भी कानपुर देहात में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें पुलिसकर्मियों की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो पूरी तरह से जो सत्ता पक्ष है उस पर हावी है और कहीं ना कहीं जो लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं और लगातार कानपुर देहात जाने का प्रयास भी कर रहे थे। हालांकि उनको नजरबंद कर दिया गया, घर के अंदर वो बैठे हैं, अभी उनको घर से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन हालांकि जो बातचीत में उन्होंने कहा कि आज किसी भी हाल पर वो कानपुर देहात जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए क्योंकि एक बड़ा मामला है, क्योंकि 2 लोगों की जान चली गई अपने घर को बचाने के लिए और तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं।